अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अलजेब्रा का चैप्टर 1 क्रैमर के उसूल का तरीका सीखेंगे। पार्ट 1 में हमने मुरब्बा कालिब के तरीके से डी यानी डिटर्मिनेंट की कीमत मालूम करना सीखे थे। अब हमें जब हमजात मसावातें दी होंगी, दो मसावातें दी जाती है सवाल में, पहले हमें उन्हें मयारी सूरत में लिखेंगे। मसावात नंबर 1, मसावात नंबर 2। इन मसावातों की मदद से हम डी एक्स और डी वाई मालूम करेंगे। डी मालूम करने का ज़ाब्ता है A1 A2 B1 B2। डी एक्स मालूम करने का ज़ाब्ता है C1 C2 B1 B2। डी वाई मालूम करने का ज़ाब्ता है A1 A2 C1 C2। ये ज़ाब्ते आप लोगों को याद करने होंगे, क्योंकि इन्हीं ज़ाब्तों की मदद से हम x और y की कीमत मालूम करेंगे। x मालूम करने का ज़ाब्ता है dx बटे d और y मालूम करने का ज़ाब्ता है dy बटे d। क्रैमर के उसूल के तरीके में 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप, दी हुई मसावात को हम मयारी सूरत यानी ax जमा by बराबर c की सूरत में लिखेंगे। दूसरी स्टेप में हम d, dx और dy मुरब्बा कालिबों की कीमत के ज़ाब्ते से मालूम करेंगे, जो कि हमने पार्ट 1 में सीखा था। तीसरी स्टेप है, जब हम dy और dx मालूम करेंगे, उनको इन ज़ाब्तों में रखकर y बराबर dy बटे d और x बराबर dx बटे d की मदद से x और y मालूम करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 1, इसमें हमें दो मसावातें दी गई है। पहली मसावात है 3x नफी 4y बराबर 10। दूसरी मसावात है 4x जमा 3y बराबर 5। यहाँ पर ये जो 3 है, ये है हमारा A1। फिर यहाँ पर ये जो नफ़ी है, इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि नफ़ी को साथ में लेते हुए ये है हमारा B1 और ये जो 10 है, ये है हमारा C1। A1 B1 C1 तीनों पता चल गया। उसके बाद दूसरी मसावात में ये है हमारा A2, ये है हमारा B2 और ये है हमारा C2। जब हमें ये तीन A1 B1 C1 A2 B2 C2 पता चल गया, अब हम ज़ाब्ते में रखेंगे D बराबर A1 A2 B1 B2। यहाँ पर देख देख कर कीमत बताओ। A1 की जगह पर हम रखेंगे 3, A2 की जगह पर रखेंगे 4, B1 की जगह पे रखेंगे नफी 4, B2 की जगह पे रखेंगे हम 3। अब बच्चों, पार्ट 1 में हमने सीखे थे किस तरीके से मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करना है। 3 से पहले 3 को ज़रब देंगे, 3 ज़रब 3, फिर नफ़ी की अलामत, फिर नफ़ी 4 है, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था उसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर ज़रब 4। 3 से 3 को ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 9। नफ़ी और नफ़ी की ज़रब होगी तो जवाब आया जमा। 4 चौक 16। 16 और 9 की जमा करने पर हमें मिलेगा 25। इस तरीके से हमने डी की कीमत मालूम करी। अब है dx का ज़ाब्ता। dx बराबर C1 C2 B1 B2। यहाँ पर देखकर C1 की जगह पर हम लिखेंगे 10, C2 की जगह पे लिखेंगे 5, B1 की जगह पे हम लिखेंगे नफी 4 और B2 की जगह पे हम लिखेंगे 3। वही ज़ाब्ता, वही मालूम करने का तरीका। 10 से हम पहले 3 को ज़रब देंगे, फिर नफ़ी की अलामत, फिर नफ़ी 4 ज़रब 5।
अब देखो यहाँ पर 10 ज़रब 3 कितना हुआ 30। नफ़ी नफ़ी ज़रब होंगे, जवाब आया जमा। 4 से 5 को ज़रब दिए 20। 30 और 20 मिलाए कितना हुआ 50। dx की कीमत आ गई। अब हम dy की कीमत मालूम करेंगे। dy की कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है a1 a2 c1 c2। a1 a2 की कीमत क्या है, देखो a1 की कीमत है 3, a2 की कीमत है 4, c1 की कीमत है 10, c2 की कीमत है 5। ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले 3 से 5 को ज़र्ब देंगे। 3 ज़र्ब 5, फिर नफ़ी की अलामत, फिर 10 से 4 को ज़र्ब देंगे। 10 ज़र्ब 4। 3 से 5 को ज़र्ब देने पर हमें मिला 15। नफ़ी की अलामत 10 से 4 को ज़र्ब देंगे तो जवाब आया 40। जमा नफ़ी नफ़ी, नफ़ी का अमल होगा, 40 में से 15 गया तो बचा 25। 40 बड़ा अदद है, उसकी अलामत नफ़ी है, इसलिए जवाब में आया नफ़ी। अब देखो हमको डी मालूम है, dx मालूम है, dy भी मालूम है। हमारे पास ज़ाब्ता है x बराबर dx बटे d, यानी 50 बटे 25। 25 के पहाड़े से दोनों कटेंगे, जवाब आएगा 2। y का ज़ाब्ता है dy बटे d। dy की कीमत है नफ़ी 25, d की कीमत है 25। दोनों 25 के पहाड़े से कटेंगे, जवाब आएगा 1। ये नफ़ी किया। लास्ट में हम यहाँ पर इसलिए जवाब लिखेंगे, जवाब x बराबर 2, y बराबर नफ़ी 1।